इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध कब खत्म होगा? पिछले 2 सालों से चल रही जंग क्यों नहीं रुक रही? ट्रंप के शांति प्रस्ताव को लेकर अब क्यों मचा बवाल? अमेरिकी राष्ट्रपति के गाजा प्लान को लेकर मुसलमानों ने पाकिस्तान और अरब देशों का क्यों किया विरोध? दरअसल अब तक ट्रंप लगातार गाजा में शांति की कोशिश में जुटे हैं, जिसको लेकर वो इजराइल से बातचीत कर नया प्लान तैयार कर चुके हैं, जिससे गाजा में शांति स्थापित हो और इजराइल हमास की जंग भी थम जाए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप का शांति प्रस्ताव ही इस जंग को और ज्यादा भड़का सकता है। दरअसल गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का शांति प्रस्ताव अब मुस्लिम देशों के लिए राजनीतिक संकट बन गया है। पाकिस्तान और कई अरब राष्ट्रों पर फिलिस्तीन के मुद्दे से धोखा करने के आरोप लग रहे हैं। ट्रंप के गाजा प्लान में फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा को अमेरिकी राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाले बोर्ड ऑफ पीस से चलाने की शर्त शामिल है। योजना के तहत इजराइल को चरणबद्ध तरीके से गाजा से हटना था, बंधकों की अदला बदली होनी थी और अरब देशों को पुनर्निर्माण का खर्च उठाना था। बदले में फिलिस्तीन को भविष्य में राज्य का अस्पष्ट वादा किया गया। कागज पर यह प्रस्ताव एक रोड मैप जैसा दिखा, लेकिन जमीनी हकीकत में इसे उम्माह से गद्दारी यानी राष्ट्र से गद्दारी करार दिया गया। जिन मुस्लिम देशों ने अब तक इजराइल को मान्यता नहीं दी थी, वो इस समझौते से उसकी मौजूदगी को स्वीकारते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में सरकार की कथित मंजूरी को भारी विरोध झेलना पड़ा है। कराची स्थित डॉन अखबार ने लिखा कि राजनेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं ने इसे 2 स्टेट सरेंडर बताया, जिसमें तराजू पूरी तरह इजराइल के पक्ष में झुका हुआ है। आलोचकों का कहना है कि ये डील फिलिस्तीनियों से संप्रभुता छीनती है, जनसंहार के बाद इजरायली सुरक्षा घेरे को वैध ठहराती है और गाजा की किस्मत को अमेरिकी और अरब देशों की मर्जी पर टिका देती है। इसी वजह से इस प्रस्ताव को मानने वाले मुस्लिम देशों को अब उम्माह के गद्दार यानी देश के गद्दार कहा जा रहा है। गाजा इस समय तबाही और अकाल के कगार पर है। ऐसे हालात में ट्रंप का शांति प्रस्ताव फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय के अधिकार को भू राजनीतिक सौदों में बेच देने जैसा माना जा रहा है। ट्रंप का गाजा प्लान क्या है, अब ये भी जान लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध को खत्म करवाने के लिए नया प्लान तैयार किया है। उन्होंने व्हाइट हाउस में इस प्लान को जारी किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इस प्लान से सहमत है। इसके साथ ही ट्रंप ने गाजा का नया नक्शा तैयार किया है। इस नक्शे के अनुसार गाजा और इजराइल के बीच अब हमेशा के लिए एक बफर जोन रहेगा, यानी कि इस रेखा के पार ना तो इजरायली सैनिक जा सकेंगे और ना ही फिलिस्तीन के लोग आ सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जारी नक्शे में 3 लाइनें हैं, नीली, पीली और लाल। इसके बाद बफर जोन है। नीली वो रेखा है जहां तक अभी इजरायली रक्षा बलों का नियंत्रण है। ये रेखा खान यूनुस के पास है। इसके बाद राफा से होकर पीली रेखा गुजरती है। इसे फर्स्ट विड्रॉल लाइन कहा गया। इस पीली रेखा का मतलब है कि बंधकों को छोड़े जाने के साथ ही इजरायली सेना पीली रेखा तक आ जाएगी। इसके बाद सेकंड विड्रॉल लाइन है, ये लाल रेखा है, यानी सेकंड विड्रॉल के बाद इजराइल की सेना यहां आकर रुक जाएगी। इसके बाद बफर जोन शुरू होता है। इजराइल के सैनिक थर्ड विड्रॉल के बाद यहीं आकर रुकेंगे। ट्रंप ने कहा कि इजराइल और अन्य देशों ने उनके द्वारा बताई गई रूपरेखा को स्वीकार कर लिया है। ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर हमास इसे स्वीकार कर लेता है तो इस प्रस्ताव में सभी शेष बंधकों को तुरंत रिहा करने का प्रावधान है, लेकिन किसी भी स्थिति में 72 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस प्रावधान के तहत हमास को सभी जीवित और मृत बंधकों को रिहा करना होगा। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।